तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमएसटी सीईटी के गाइस जो रिजल्ट्स है वो तो रिलीज हो चुके हैं, बट अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट है कि हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होंगे, कब हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो कौन से मंथ में रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी एंड कब आपके जो कैप राउंड्स है वो कंडक्ट किए जाएंगे। साथ ही में आपको कॉलेजेस में कौन से डेट या फिर कौन से मंथ से जाना पड़ेगा वो भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा, ताकि आपको पहले से सारी जो चीज़ है वो बता रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज मैं आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। तो देखो गाइज, जब भी हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो तब हमें कुछ जो नए पोर्टल्स है वो देखने को मिलेंगे। अब देखो गाइज, जब हमने एमएसटी सीईटी के एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था तो वहाँ पे हमें एक ही जगह पीसीएम एंड पीसीबी का ऑप्शन मिला था। वहाँ पे क्लिक करके हमें पीसीएम देना है तो वो एग्जामिनेशन दे सकते थे, या फिर दोनों देना है तो दोनों दो, या फिर पीसीबी की दो, ठीक है। बट जब हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो तब अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना रहेगा तो आपको फार्मेसी के पोर्टल पे जाके जो है वो रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना होगा। अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो इंजीनियरिंग के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर में लेना है तो फिर एग्रीकल्चर के पोर्टल पे जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँगा तो लास्ट ईयर फार्मेसी के एडमिशन के लिए ये वाला जो पोर्टल है वो था, ठीक है। तो फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो इस वाले पोर्टल पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, फिर कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। फिर अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था तो इंजीनियरिंग का ये वाला पोर्टल था जहाँ पे जाके आपको जो एडमिशन है वो के लिए सारा जो फॉर्म वगैरह वो भरना था, ठीक है। तो सभी के लिए डिफरेंट जो पोर्टल्स है वो बनेंगे। फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर इंजीनियरिंग में लेना है तो अलग से एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम के टाइम पीसीएम एंड पीसीबी का डायरेक्ट ऑप्शन आया था वैसा अब नहीं आएगा, अब डिफरेंट पोर्टल्स रहेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब देखो गाइज, अभी के टाइम पे सीईटी सेल ने इस साल के कोई भी जो एडमिशन पोर्टल्स है वो रिलीज़ नहीं किए हैं, ठीक है। जिसका मीनिंग ये है कि अभी भी और थोड़ा टाइम लगेगा एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट होने में, ठीक है। साथ ही में जब पोर्टल रिलीज होते हैं तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करूँ गाइज तो जैसे हर साल होता है, जैसे लास्ट ईयर जो है, अगर लास्ट ईयर की मैं आपको डेट्स बताऊँ तो लास्ट ईयर जो इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस है वो 24 जून से जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इस साल की अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट्स बताऊँ तो गाइज हो सकता है कि अगर सारी चीज़ें टाइम पे चलती है तो 24 जून से लेकर तो 30 जून के बीच में हमें जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए एंड इन तारीख के बीच में हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड पूरा जो नया पोर्टल वगैरह है वो आ जाएगा। बट अगर सपोज चीज़ें जो है वो डिले होती है एंड थोड़ा बहुत तो डिले हो जाता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में गाइज हमें जो अपडेट्स है वो देखने को मिल सकते हैं एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। मतलब फर्स्ट से लेके तो 7 जुलाई के बीच में जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। अब देखो गाइज, मैक्सिमम चांसेस है कि इन डेट्स के बीच में हमें जो अपडेट है वो देखने को मिले। अगर यहाँ पे अपडेट नहीं आता है तो फिर इन डेट्स में 100% जो अपडेट है वो आ जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं डेट्स के बीच में जो अपडेट है वो आएगा। अब ऐसा इसलिए भी है बिकॉज अगर यहाँ पे अपडेट नहीं आता है तो फिर कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो भी डिले होगी एंड अगर कैप राउंड डिले होगा तो फिर आपका कॉलेज में जाना भी जो है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। अब जनरली जो करिकुलम है वो कुछ इस तरीके से फॉलो होता है कि जून में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। कैप राउंड की जो प्रोसेस है, जैसे हमारे 3 कैप राउंड होते हैं जहाँ पे हमें कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो डालना होता है, कैसे डालना होता है वो वीडियो में बनाऊंगा जब प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये कैप राउंड जो है गाइज वो जनरली जो है वो जुलाई के मंथ में जो है वो कंडक्ट हो जाते हैं एंड 10th या फिर 15 अगस्त के आसपास से हमारे जो कॉलेजेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 10th एंड 15 अगस्त जो है वो एकदम एक्सपेक्टेड डेट्स है कॉलेजेस स्टार्ट होने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए गाइज ये सारी जो प्रोसेस है वो डिज़ाइन की जाती है ताकि अगस्त मंथ में स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज में जाने को मिले, ठीक है। तो अगर इस डेट पर अपडेट आते हैं तो फिर ये वाली जो चीज़ है वो एकदम टाइम टू टाइम जो है वो चलेगी। बट अगर यहाँ पर डिले होगा तो फिर यहाँ पर भी जो है वो डिले होगा, जो कि सीईटी सेल बिल्कुल भी जो है वो करना नहीं चाहेगा। तो इन डेट्स के बीच में गाइस हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हमें पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा एंड फिर हमें अपने कैप राउंड्स के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना पड़ता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करना होता है। तो बिल्कुल भी आप जो है वो टेंशन मत लो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं डिटेल में जो है वो पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग तक बताऊँगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ जो है वो भरना है। अगर आपको नाम भी वहाँ पर भरना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, हाफ नेम डालना है, या फिर 10th में के मार्कशीट पर जैसे नाम था वैसे डालना है। सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो बताऊँगा
बताऊंगा। साथ ही में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आता है कि यार कैटेगरी का प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको जो है वो टाइम टू टाइम एंड जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगी वैसे डिटेल में बताते रहूँगा, ताकि आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड मैं आपको ये भी गारंटी दूंगा गाइस कि आप घर बैठे अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाओगे। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जो है वो कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। वो भी कौन से कॉलेजेस में जाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको टाइम पे सारी जो चीज़ है वो मिलती रहे। ठीक है, अभी बस आपका यही काम है गाइस कि अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखो एंड अपडेट्स के लिए वेट करो। फिलहाल अपडेट्स नहीं आए हैं, जल्दी जो अपडेट्स है वो आ जाएंगे एंड जल्दी हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी के टाइम पे गाइस आप ये देखो कि आपके परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन से कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। अगर आपको कॉलेजेस फाइंड करने में डिफिकल्टी आ रही है बिकॉज इंजीनियरिंग के 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको बस पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है तो आप इस पुणे वाली लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो, जिसमें सारे पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस ही देखने को मिलेंगे। बाकी कॉलेजेस आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको पुणे में ही एडमिशन लेना है तो आपको जितने भी परसेंटाइल है, सपोज करते हैं कि अगर आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिले तो आप 95 से लेके तो 85 के आसपास के जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर लो, उनका डिटेल में कट ऑफ चेक कर लो एंड आप इजीली देख पाओगे कि आपको अपने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पे इस लिस्ट का यूज़ करके आपको बस 10-15 कॉलेजेस जो है वो देखना पड़ेगा। यही अगर आप कट ऑफ लिस्ट देखोगे वहाँ पे 350 कॉलेजेस में कौन से कॉलेजेस ऐसे जिनका 90 कट ऑफ जाता है, ये ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इन लिस्ट का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मुंबई का देखना है तो मुंबई वाली लिस्ट देखो, अगर आपको नागपुर का देखना है तो वो, अगर आपको नासिक का देखना है तो नासिक का देखो, अगर आपको औरंगाबाद का देखना है तो देखो, अमरावती का देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जो लिस्ट है वो बनाई है। अगर आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस देखना है तो आप ये महाराष्ट्र की भी जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, वो भी हाई टू लो के फॉर्म में, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉप कॉलेज है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। एंड जिनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है जनरली वो ओवरऑल जो कॉलेज है वो भी ज़्यादा बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वो कॉलेज जिनका कट ऑफ कम रहता है। तो ऐसे भी आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। ये सारी लिस्ट गाइज आपको एक ही बंच में जो है वो मिलेगी, तो आपको अलग अलग से जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इन लिस्ट का एक्सेस लैपटॉप पे भी कर सकते हो, अगर आपको इनका एक्सेस मोबाइल फ़ोन पे करना है तो वो भी कर सकते हो एंड ईजिली अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को लेके अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर सकते हो। एंड जैसे गाइस CET का ऑफिशियल अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पे बता दूंगा। साथ ही में आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलेंगे, ताकि आपको ऐसा ना हो आपके साथ कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाए एंड आपको पता ही ना चले। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।